एनकाउंटर न्यूज। अब लेंगे हर खबर की खबर। इंदौर में मकर संक्रांति का पर्व उत्साह और पारंपरिक खेलों के साथ मनाया गया। प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और शहरवासियों ने एकजुट होकर इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया। कलेक्टर आशीष सिंह, निगम आयुक्त शिवम वर्मा, महापौर पुष्पेंद्र भार्गव और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय समेत कई गणमान्य व्यक्तियों ने पतंगबाजी और गिल्ली डंडा जैसे पारंपरिक खेलों का आनंद लिया। इंदौर के नेहरू स्टेडियम में इस बार मकर संक्रांति पर पारंपरिक खेलों की धूम रही। कलेक्टर आशीष सिंह और निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने पतंग उड़ाई, गिल्ली डंडा और सितोलिया जैसे खेल खेले। इस आयोजन में शहर के महापौर पुष्पेंद्र भार्गव, विधायक महेंद्र हाडिया और MIC के सभी सदस्य भी शामिल हुए। इन जनप्रतिनिधियों ने शहरवासियों के साथ समय बिताया और तिल के लड्डुओं से एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा, मकर संक्रांति हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संजोने का पर्व है। पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देकर हम अपनी आने वाली पीढ़ी को खेलों से जोड़ सकते हैं। वहीं निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने कहा, इस तरह के आयोजन शहरवासियों को न केवल करीब लाते हैं बल्कि हमारी परंपराओं को भी जीवित रखते हैं। शुभ अवसर पर मैं सभी इंदौर वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि हर्षोल्लास से ये त्योहार हर जगह मनाया जाता है और खास तौर पर जो पारंपरिक हमारे खेल होते हैं उनका विशेष महत्व है। इसी कड़ी में यहाँ पर जो नगर निगम के द्वारा आयोजित किया गया है कार्यक्रम नेहरू स्टेडियम में, वहाँ पर आना हुआ और जितने भी पारंपरिक गेम हो, चाहे वो गुल्ली डंडा हो, पिट्ठू हो, पतंगबाजी हो, सभी का मेरे द्वारा आनंद लिया गया है। सभी इंदौरवासियों से भी मैं यही अपील करूंगा कि जितने भी पारंपरिक खेल हैं सबका आनंद लें, लेकिन ये अवश्य ध्यान रखें कि चाइनीज मांझे का प्रयोग न करें, क्योंकि बहुत ही खतरनाक होता है और कई जानें भी इससे जा चुकी हैं। कई सारे लोग और पशु पक्षी घायल हो जाते हैं। कृपया चाइनीज मांझे का उपयोग ना करें और बहुत आनंद के साथ में सारे पारंपरिक खेल आज खेलें। सर, आपको भी क्या बचपन की याद आती है? निश्चित रूप से जब कभी गुल्ली डंडा, पिट्ठू तो जो है वो जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पे नहीं चलता, लेकिन गुल्ली डंडा बहुत चलता है। तो गुल्ली डंडा खेल के निश्चित रूप से बचपन की याद ताजा हुई और पतंगबाजी करके भी बचपन को एक बार पुनः याद किया गया। देखिए, पतंगबाजी और गुल्ली डंडा जितने भी पारंपरिक खेल हैं, क्योंकि बचपन में हम सभी लोगों ने खेले हुए हैं, तो सारे ही गेम जो है वो पसंदीदा है। मकर संक्रांति को लेकर काफी बड़ा उत्सव यहाँ पर किया गया है और काफी धूम भी यहाँ पर निगम की टीम द्वारा ही मचाई जा रही है। क्या कहेंगे आज के दिन? देखिए, आज मकर संक्रांति का दिन है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार आनंद उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पे सभी हमारे होनहार बच्चे, सभी जनप्रतिनिधि, नगर निगम के अधिकारीगण, सभी लोग मिलकर यहाँ पे पूरे आनंद के साथ मकर संक्रांति का पर्व मना रहे हैं। और सभी तरह के आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चाहे पिट्ठू हो, फुटबॉल हो, पतंगबाजी हो, सब तरह के जो खेल है उनका लुत्फ ले रहे हैं सभी लोग। सर, जो छोटे बच्चे जो होते हैं पतंग यहाँ पर उड़ाई जाती है, आज के दिन काफी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि जो मांझा है उससे कहीं ना कहीं किसी न किसी पक्षी की या फिर किसी व्यक्ति की जान जाने लगती है। जी बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। चाइनीज मांझा, जिसके लिए माननीय कलेक्टर महोदय ने इसको प्रतिबंधित भी किया है और साथ ही साथ हम लोगों ने भी कई ब्रिजेस पे हम लोगों ने तार लगाकर, जिससे कि किसी जो वाहन चालक जैसे बाइक सवार हो या साइकिल सवार हो उनको दिक्कत ना हो, इसके लिए हम लोगों ने कई जगहों में वायर, प्रोटेक्टिव वायर भी लगाए हुए हैं। तो पूरी मंशा यही है और आपके माध्यम से मैं अपील भी करूंगा कि किसी प्रकार के इस तरह के चाइनीज मांझों का उपयोग ना करें। पूरे उत्साह के साथ, पूरे श्रद्धा के साथ हम लोग पर्व को मनाएं और सभी लोग खुशीपूर्वक पर्व मनाएं। सभी नगरवासियों को आपके माध्यम से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर। हो रहे हैं, ये क्षण है आनंद का, उत्साह का, नई ऊर्जा का, और खेलों से ज़्यादा किसी चीज़ में उत्साह और ऊर्जा नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव जी का धन्यवाद करता हूं कि आनंद उत्सव के रूप में हम मकर संक्रांति को मना रहे हैं और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पतंग, गुल्ली डंडा और सारे परंपरागत खेल यहाँ खेले जा रहे हैं। और विशेषकर आज एक फुटबॉल का मैच भी हमने आयोजित किया था, जनप्रतिनिधि वर्सेस फुटबॉल प्लेयर्स का। अभी एक जनप्रतिनिधि वर्सेस हमारे निगम के अधिकारियों का मैच होगा। पहला मैच हमारा जो स्पोर्ट्स प्लेयर्स थे उनके साथ ड्रॉ रहा है, अभी पेनल्टी शूट आउट बाकी हैं। मैं अपनी ओर से पूरे इंदौर की जनता को मकर संक्रांति की बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और बच्चों से विशेषकर आग्रह करता हूं कि गैजेट्स छोड़कर वो ग्राउंड पर आएँ। तो जी फॉर गैजेट्स है और जी फॉर ग्राउंड है, असली मज़ा ग्राउंड पर है। सर, संडे को भी एक कार्यक्रम देखिए, आज मकर संक्रांति है। सर्वप्रथम तो सभी आपके दर्शकों को, सभी इंदौर वासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं।
आज नेहरू स्टेडियम में एक उत्सवी माहौल है, उसमें सभी लोग यहाँ पे निगम कर्मी, महापौर जी, कमिश्नर साहब, सभी लोग यहाँ पे उत्साहवर्धन करने आए हैं। एक उत्सव का माहौल है, मकर संक्रांति मनाने आए हैं। उसी क्रम में हम लोग भी मैं भी सब परिवार यहाँ शामिल हुआ हूँ। निगम कर्मी और निगम के लोगों का, नेताओं का मैच वालों को फुटबॉल वगैरह खेलना रहेगा। देखिए, अलग अलग मैच है, अभी फुटबॉल भी हो रहा है, पिट्ठू भी हो रहा है। तो जैसे मैंने कहा, उत्सव माहौल है, सब अपना यहाँ पे मकर संक्रांति मनाने आए। उसी क्रम में बहुत सारे आयोजन है। सब आयोजन में निगम कर्मी और सभी निगम के जो जितने लोग हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं, उत्साह बढ़ा रहे हैं एक दूसरे का। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और विधायक रमेश मेंदोला ने भी कनकेश्वरी मैदान में पतंग उड़ाई और पिट्टू जैसे मैदानी खेल खेले। कैलाश विजयवर्गीय ने पारंपरिक खेलों को आगे बढ़ाने की बात कही और शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए मैदानी खेलों को जरूरी बताया। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, आज की पीढ़ी मोबाइल और डिजिटल गैजेट्स में उलझ गई है। मैदानी खेलों को बढ़ावा देकर हम बच्चों को स्वस्थ और सक्रिय बना सकते हैं। विधायक रमेश मेंदोला ने कहा, पतंग उड़ाने और पारंपरिक खेलों का ये आयोजन सभी को अपने जड़ों से जोड़ने का प्रयास है। इंदौर में मकर संक्रांति का पर्व न केवल परंपराओं को सहेजने का संदेश दे गया, बल्कि समाज में समरसता और एकजुटता का भी प्रतीक बना। नेहरू स्टेडियम और कनकेश्वरी मैदान पर हुए आयोजन ने शहरवासियों को अपनी संस्कृति और खेलों के प्रति प्रेरित किया। पारंपरिक खेलों जैसे गिल्ली डंडा, पिट्टू और सितोलिया का आयोजन जन प्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की भागीदारी से और भी खास बन गया। शहर के अलग अलग हिस्सों में पतंगबाजी के साथ साथ तिल गुड़ की मिठास ने इस पर्व को यादगार बना दिया। सर, अभी भी संविधान कर रहे हैं वो। देखिए, जिन्हें सबसे ज्यादा संविधान की रज्जियां उड़ाई वही संविधान कर रहे हैं। कैलाश जी, राम की जैसे जो प्रोजेक्ट है, अपने पितृ पर्वत है, रेवती रेंज है, इस तरह के पर्यावरण प्रयासों में कितने घातक हैं? देखिए, उस पे अभी साइंटिफिक पूरा अध्ययन हो चुका है, अध्ययन कर रहे हैं, सारी रिपोर्ट देख रहे हैं, उसके बाद ही उसके ऊपर निर्णय करेंगे। सर, ये जो पारंपरिक खेल है मकर संक्रांति पर, ये इनकी क्या महत्ता है? खासकर बहुत महत्ता। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने मन की बात में कहा था कि हमारे पारंपरिक खेलों को आगे बढ़ाना चाहिए। तो गांव-गांव में सितोलिया एक खेल होता है। हमने पिट्टू करके एक संगठन बनाया, कहीं पिट्टू बोला जाता है। ऑल इंडिया संगठन हो गया उसके, और अब उसके पिट्टू फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसके ऑल इंडिया में मैच हो रहे हैं और अभी राज्यों में भी, स्कूलों में उसको अडॉप्ट कर लिया है। ये परंपरागत खेल जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, गरीब भी खेल सकते हैं। ऐसे खेल को बढ़ावा देना चाहिए। तो गुल्ली डंडा, एक डंडा और एक गुल्ली आ गई, उसमें खेलो दिन भर। सितोलिया, एक गेंद ले आओ, और हम तो कपड़े की गेंद लाते थे, हमारे पास वो गेंद की भी खरीदने की ताकत नहीं, बनाते थे घर पे ही, बनाते थे कपड़े की गेंद और उससे खेलते थे, सितोलिया और गदामार दोनों। तो ये फोकट के खेल है और इसको खेलते रहना चाहिए। कुल मिलाकर मैदानी खेल खेलना चाहिए। जो मैदानी खेल खेलते हैं उनके जीवन के अंदर निराशा नहीं होती है, क्योंकि रोज हारते हैं, रोज जीतते हैं, रोज हारते हैं, रोज जीतते हैं। जो कंप्यूटर पर खेलते हैं ना, उनके जीवन में जल्दी निराशा आ जाती है। और इसलिए बहुत जरूरी कि हमारे पारंपरिक खेल ये सब खेलना चाहिए, जिसमें व्यक्ति में शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों में मजबूत होता है। सर, शहरवासियों का कहना है कि प्रशासन द्वारा इस तरह के आयोजनों से शहर की सांस्कृतिक पहचान को बल मिलता है। मकर संक्रांति जैसे पारंपरिक पर्व न केवल संस्कृति को बचाए रखते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को उनके महत्व से परिचित कराते हैं। तो ये था इंदौर का मकर संक्रांति पर्व, जहां परंपरा और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस आयोजन ने एक बार फिर दिखा दिया कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर कितनी महत्वपूर्ण है। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट। एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।